पेट्रोल की कीमत ये एक ऐसा मौजू है जो पाकिस्तान में हर किसी की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। आज हम तफसील से जानेंगे कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में ईंधन की कीमतें इतनी अहम क्यों हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल सबके जहन में है वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में अचानक इतना बड़ा इजाफा क्यों हो सकता है। आखिर पंप पर अदा की जाने वाली कीमत का मुस्तकबिल क्या है। ये वो सवाल है जो एक आलमी इदारे की पॉलिसी को हमारी रोज़मर्रा की जेब से बराह रास्त जोड़ता है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। आईएमएफ का असल मुतालबा क्या है, ये सब्सिडी आखिर ख़त्म क्यों होनी चाहिए, मिस्र में ऐसा हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे और हुकूमत के लिए ये कितना मुश्किल फ़ैसला है। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आईएमएफ आखिर चाहता क्या है, यानी अगले कर्जे के लिए कौन सी शराइत रखी जा रही हैं। बात बिल्कुल सीधी सी है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त तभी मिलेगी जब वो ईंधन पर दी जाने वाली तमाम सब्सिडी फौरी तौर पर ख़त्म कर देगा। मतलब ये एक तरह का अल्टीमेटम है। अगर फंड्स चाहिए तो कीमतों के निज़ाम में तब्दीली लानी होगी। और इस मुतालबे में जो सबसे अहम अदद है वो है 18%। आईएमएफ चाहता है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% जनरल सेल्स टैक्स यानी जीएसटी लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिससे कीमतें यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा भी मुतालबात हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाई जाए। तमाम ऐसी सब्सिडी ख़त्म की जाए जो कीमतों को मसनूई तौर पर कम रखती हैं। और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ें या कम हों, इसका सीधा असर अवाम पर पड़ना चाहिए। और तो और टैक्स वसूली का हदफ भी 1600 अरब रुपए बढ़ाने का कहा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ इन सब्सिडियों के पीछे इतना क्यों पड़ा है। इसका जवाब इन सब्सिडियों की बहुत बड़ी हैरानकुन लागत में छुपा है। ये वाकई 45 अरब डॉलर का सवाल है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये फ्यूल सब्सिडी है क्या चीज़। बहुत आसान अल्फाज में, जब हुकूमत पंप पर पेट्रोल की कीमत को उसकी असल लागत से कम रखती है तो इस फर्क का बोझ हुकूमत और पूरी मईशत को उठाना पड़ता है। अब देखें, इस सब्सिडी 2 तरह की होती है। एक तरफ है बराह रास्त सब्सिडी। ये वो पैसा है जो हुकूमत अपने बजट से निकाल कर देती है ताकि कीमतें कम रहें। दूसरी तरफ है पोशीदा सब्सिडी। ये वो नुकसान है जो हमें बराह रास्त नजर नहीं आता, जैसे माहौलियाती आलूदगी का खर्चा या वो टैक्स जो हुकूमत वसूल कर सकती थी मगर नहीं करती। और ये चार्ट इस मसले की असल संगीनी को दिखाता है। सिर्फ साल 2022 में इन सब्सिडियों की कुल लागत जरा सोचिए 45 अरब डॉलर थी। इसमें से 28 अरब डॉलर तो पोशीदा नुकसानात थे और 17 अरब डॉलर वो रकम थी जो सीधी सीधी हुकूमती खजाने से गई। अच्छा, ये समझने के लिए कि अगर ये शराइत मान ली जाएं तो होता क्या है, एक नज़र डालते हैं एक और मुल्क के मिसाल पर। क्या ये आने वाले वक्त की एक झलक हो सकती है? मिस्र की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने भी अपने 8 अरब डॉलर के आईएमएफ पैकेज के तहत हाल ही में ईंधन की सब्सिडी खत्म की, जिससे वहां कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इससे पता चलता है कि ये आईएमएफ के मुआहदों का एक आम हिस्सा है। तो देखिए मिस्र में हुआ क्या। डीजल और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें तकरीबन 15% तक बढ़ गईं और खाना पकाने वाली गैस का सिलेंडर तो 33% से भी ज्यादा महंगा हो गया। ये हैं सब्सिडी हटाने के ठोस नताइज। तो वापस आते हैं पाकिस्तान पर। ये देखते हैं कि इन तब्दीलियों का एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर लहरों की तरह हर चीज़ पर फैलता है। आदाद व शुमार अपनी जगह, लेकिन इसका इंसानी पहलू क्या है। एक पाकिस्तानी खबर पर हशमतुल्लाह नामी शख्स का तबसरा देखें। पेट्रोलियम मसनूआत पर सुपर डुपर टैक्स लगाने से गरीब लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। ये एक जुमला शहरियों के दिल की आवाज़ है। और ये चार्ट बता रहा है कि महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पहले ही तवानाई की कीमतों का है। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में सालाना 12.5% का इजाफा हुआ है, जबकि मजमूई महंगाई 7.3% रही। देखें, आईएमएफ का एक अपना उसूल है, एक अंदाज़ा है। उनके मुताबिक अगर तवानाई की कीमतों में मुसलसल 10% इजाफा हो तो ये आलमी सतह पर महंगाई को सिर्फ 0.4% तक बढ़ा सकता है। मतलब ये असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक नहीं रहता, बल्कि हर चीज़ महंगी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत इस मुश्किल सूरत हाल में कर क्या रही है, वो इन मुतालिबात को कैसे पूरा करेगी और साथ ही अपने अवाम को कैसे बचाएगी। सरकारी तौर पर हुकूमत ने आईएमएफ को ये यकीन दिलाया है कि ये सब्सिडी आर्जी हैं और वो कीमतों में बाकायदगी से रद्दोबदल करने के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से शराइत मानने का इंदिया है।
ये स्लाइड इस कठिन रास्ते को दिखाती है जिस पर हुकूमत चलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ IMF से किए गए वादे हैं, जैसे आलमी कीमतों आवाम पर डालना और नए टैक्स लगाना, और दूसरी तरफ आवाम को बचाने के इकदाम हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ज़्यादा लोगों को शामिल करना और गरीब तरीन ख़ानदानों का वजीफ़ा बढ़ाना। तो इस धचके को कम करने के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सहारा ले रही है। मंसूबा यह है कि 2 लाख नए घरानों को शामिल किया जाए और सीमाही वजीफा 14,500 रुपये से बढ़ाकर 19,500 रुपये कर दिया जाए। लेकिन यहां सबसे अहम बात टाइमलाइन है। इस पर अमल दरामद जनवरी 2027 से शुरू होगा। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ये एक ज़रूरी माशी इस्लाह है या फिर अवाम पर डाला गया एक ऐसा बोझ जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है? इस पूरे मसले का खुलासा इसी एक सवाल में है।